दोस्तों, हम ये जो वीडियोस बनाते हैं इसमें आपको बॉलीवुड म्यूजिक की, फिल्म म्यूजिक की जानकारी देना तो हमारा काम है ही, लेकिन इसके साथ साथ हम पे ये भी जिम्मेवारी बनती है कि हम आपको क्लासिकल म्यूजिक की बारीकियों से भी परिचित करवाएं, अवगत करवाएं। तो क्लासिकल म्यूजिक की जो बारीकियां होती हैं फिल्म म्यूजिक में अगर वो आ रही हैं तो फिर तो आप समझ लीजिए कि वो फिल्म म्यूजिक बहुत देर तक आप सुनते रह पाएंगे। लेकिन जब वो बारीकियां क्लासिकल म्यूजिक की फिल्म म्यूजिक में नहीं आती तो फिर वो गाना कुछ ही दिन चल पाता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको ये लगता है कि हम आपके मतलब की बात करते हैं, आपका थोड़ा भी एंटरटेनमेंट करते हैं, तो फिर आप इतना तो कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वो बेल आइकॉन वाली बात पता ही है आपको, मुझे कहने की बार बार ज़रूरत नहीं। लेकिन ये कि अगर वीडियो आपके माध्यम से और दोस्तों तक भी पहुंचे तो हमें यकीनन बहुत खुशी होगी। तो मैं बात कर रहा था कि हम क्लासिकल म्यूजिक और फिल्म म्यूजिक की इकट्ठी बात करते हैं, और जब हम जरूरी है ये तो कि जब कोई फिल्म म्यूजिक में आए या संगीतकार बने या सिंगर बने या उसकी एंट्री अगर फिल्म म्यूजिक में हो तो फिर वो क्लासिकल म्यूजिक सीख के आएगा तो ज्यादा देर तक टिक सकेगा इस इंडस्ट्री में। ये बात आज आपको बड़ी अजीब लगती होगी, लेकिन ये बात सच है। हमने बात की थी कल हमारे दिग्गज संगीतकार मदन मोहन साहब की, आज हम रोशन साहब की बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम जो बात क्लासिकल म्यूजिक के बारे में करेंगे वो ये होगी कि एक राग होता है यमन, एक राग होता है कल्याण। तो हम जब किसी को क्लासिकल म्यूजिक शुरू करवाते हैं सिखाना, तो सबसे पहला जो राग हम उसे आमतौर पर सिखाते हैं वो है कल्याण राग। कल्याण राग क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि उस का कल्याण हो जो हमसे म्यूजिक सीख रहा है, तो उसके कल्याण की खातिर हम कल्याण राग उसे सिखाते हैं। बाद में इसे यमन भी कहने लगे, बहुत थोड़ा सा फर्क है, बारीकी है जरा सी कि जब दोनों मध्यम इस्तेमाल होते हैं तो वो यमन हो जाता है। बहुतों का ख्याल है कि यमन क्यों कहने लगे इसे, तो यमन, आपको पता है यवन, मुसलमानों को यवन जब आए हमारे मुल्क में अमीर खुसरो के आसपास, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अमीर खुसरो ने ये राग बनाया, तो उस वक्त वो संस्कृति भी शामिल हुई हमारी संस्कृति में और एक नई संस्कृति बन गई उत्तर भारत के संगीत की। और उसमें फिर ये सब हुआ कि यवन संस्कृति भी आई और फिर एक राग शामिल हुआ। यूँ तो कई राग शामिल हुए, लेकिन आज हम जिस राग का जिक्र करेंगे वो है कल्याण या यमन। और यमन के सिलसिले में जब हम जिक्र करेंगे तो आज हम अपने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज जिन गानों का हम जिक्र करेंगे वो संगीतकार रोशन। अब आप कहेंगे संगीतकार रोशन का तो आपने नाम नहीं सुना। भाई, आपने ऋतिक रोशन का नाम सुना है ना? कैसी अजीब सी बात है कि ऋतिक रोशन के बाबा जो हैं, दादाजी, उनको हमें जब इंट्रोड्यूस करवाना पड़ रहा है तो हमें ऋतिक रोशन के नाम की मदद लेनी पड़ रही है, जबकि संगीतकार रोशन अपने आप में इतना ऊंचा मकाम था उनका कि हर कोई जानता है, मैं ज्यादा कहता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो आज हम रोशन जी की धुनों का जिक्र करेंगे। रोशन लाल नागरथ, बहुत अच्छा म्यूजिक दिया उन्होंने हमारी इंडस्ट्री में और बहुत अच्छे अच्छे गाने उन्होंने दिए। और उनको यमन से प्यार था बहुत। यमन से प्यार का सबूत उनका ये है कि उनके बहुत सारे गाने यमन पे बेस्ड थे और वो गाने पॉपुलर भी बहुत हुए। मैं उन गानों में से कुछ का जिक्र करूंगा आज। दिल जो न कह सका वही राज कहने की रात आए,
कह सका। भीगी रात का गाना, मजनू सुल्तानपुरी गीतकार और रफी साहब का गाया हुआ गाना, और उन्हीं का गाया एक और गाना भी था इसी फिल्म में, हंसी आज कल के खुदा हो गए, मोहब्बत से देखा खफा हो गए हैं। तो यमन का पूरा स्वरूप वो कायम रख रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं वो कर रहे कि यमन का स्वरूप ना हो। फिर एक, क्योंकि वो जैसा मैंने कहा कि वो क्लासिकल म्यूजिक सीखते थे, सीखा उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक, तो उन्होंने जब एक ख्याल सीखा, बंदिश, मना तो काहे ना धीर धरत है, धीर धरे सब कारज सुधरत। अब जब उनको मौका मिला चित्रलेखा में, तो साहिर साहब से उन्होंने कहा कि फीलिंग्स यही होनी चाहिए, तो फिर उन्होंने गाना बना दिया, मदरे तू काहे न धीर धरे, जो निर्मोही मोह न जाने, उनका मोह करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। पूरा निरे गमा बमा गमा निरे दा निरा निरे सा निरा पा मदा निरे सा निरा पा मदा पा मगरे निदा निरे गमा बमा गरे निदा निरे गरे सा। ये मैंने आपको लगे हाथ यमन को उसका स्वरूप भी बता दिया। और इसी में फिर जब एक और गाना उनका बहुत मकबूल जो हुआ, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक जान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। तो इस गाने में सितार के, जल तरंग के बड़े खूबसूरत पीसेस, पूरा म्यूजिक यमन पे बेस्ड, सारा गाना यमन पे बेस्ड। ये तो मैं आपको स्थाइयां सुना रहा हूं क्योंकि मुझे आपको ज्यादा गाने सुनाने, लेकिन रोशन जी के गानों के अगर अंतरे भी हम उठा लें तो उन्होंने राग नहीं बदले हैं, वो पूरे का पूरा जो राग है या गाना है वो पूरा राग पर बेस्ड है। एक और गाना जो उनका बहुत मकबूल हुआ, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दे, तुमको न हो ख्याल तो हम क्या जवाब दे, दुनिया करे सवाल। उसके बाद एक और बड़ा मीठा सा गाना बहू बेगम का, लोग कहते हैं कि हम तुमसे किनारा कर लें, तुम जो कह दो तो सितम ये भी गवारा कर ले, लोग कहते हैं। ये गाने बहुत मीठे रहे, अपने दौर में बड़ी मकबूलियत हासिल की इन गानों ने। और फिर इसी तरह एक और गाना, आप जब से करीब आए हैं, प्यार के रंग दिल पे छाए हैं, आप जब से करीब आए हैं। एक और गाना आपने सुना होगा, जो वादा किया
निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाए तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ये गाने जब मैं आपको सुना रहा हूं तो मुझे ये ख्याल आ रहा है उस सुनहरी दौर का, जिस दौर में इस तरह के गाने लोग गुनगुनाया करते थे। हर गली में, हर कूचे में ये गाने चला करते थे और हम बहुत यकीन से कह सकते थे कि ये तो साहब रोशन की कंपोजिशन होगी। अच्छा, अब आपको एक सरप्राइज दे रहा हूं आखिर में, और वो सरप्राइज ये है कि रोशन साहब ने एक फिल्म की, दिल ही तो है, 1963 में। गालिबन राज कपूर और नूतन थे और ये फिल्म थी बहुत अच्छी, और साहिर के गाने थे इसमें और रोशन का म्यूजिक था। तो रोशन साहब ने एक और अजीब तरह का चैलेंज लिया इस फिल्म में। इस फिल्म के 5 गाने अलग अलग मूड्स में, अलग अलग मूड्स के गाने, और वो उन्होंने यमन राग में बनाए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक संगीतकार एक ही फिल्म में 5 गाने यमन पे बेस्ड बना दे। मैं जरा उन 5 गानों की झलकें आपको दिखाता हूं। उसका एक टाइटल सॉन्ग था, भूले से मोहब्बत कर बैठा नादान सा बेचारा दिल ही तो है। ओ हर दिल से खता हो जाती है, बिगड़ो न खुदारा दिल ही तो है, दिल ही तो है। अगेन मैंने एक दिन आपसे बात की थी सिंपल तर्जों की, तो कितनी सिंपल ट्यून 3-4 सुरों में पूरी स्थाई बन गई। और पूरा अंतरा भी अगर आप सुनते तो पूरा वो यमन ही रहता। इसी फिल्म में एक और टाइटल सॉन्ग, दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में हमारा दिल ही तो है। दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में हमारा दिल ही तो है। ये दोनों गाने मुकेश ने गाए थे। और तीसरा एक और गाना जो लता और मुकेश ने गाया था, तुम्हारी मस्त नजर गर इधर नहीं होती, ये दिल फरेब खता जान कर नहीं होती। तुम्हारी मस्त नजर गर इधर नहीं होती। पूरा यमन है, कहीं कुछ भी इधर उधर नहीं है, सारा यमन है। और फिर उसके बाद एक कव्वाली इसी फिल्म की बड़ी मकबूल हुई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान उड़ाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। और आखिर में एक गाना इसी फिल्म का जो आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा और हर कोई इस गाने को गाना चाहेगा। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी
और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना काफी। इसका मतलब ये नहीं है कि रोशन जी की यमन पे तर्जें खत्म हो गई हैं। रोशन जी की यमन पे तर्जें और भी बहुत हैं, बहुत हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगा कि इतनी ही तर्जें रोशन जी का इंट्रोडक्शन देने के लिए काफ़ी हैं कि रोशन जी क्या थे, क्या चीज़ थे, और क्या क्या उन्होंने म्यूज़िक को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया, फिल्म म्यूज़िक को अच्छा, मीठा, बेहतर बनाने के लिए उन्होंने किया। मैं एक और वीडियो यमन पर ही बनाऊंगा, और उसमें मैं यमन राग पर आधारित और गानों की बातें करूंगा। उसमें हम रोशन जी के अलावा और जो हमारे बड़े अच्छे संगीतकार हुए हैं, जिन्होंने कमाल किया है उन धुनों को बनाने में, मैं उनको भी शामिल करूंगा। शुक्रिया।